हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 का। सोशलाइजेशन क्या है और बच्चों के सोशलाइजेशन में विद्यालय की क्या भूमिका है। तो इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे और आज का जो नोट्स तैयार किया है वो हमारे बीएड के छात्र शशि कुमार ने तैयार किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि समाजीकरण क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, डिफिनेशन समझेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समस्त परंपराओं, मान्यताओं एवं आदर्शों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। उसे एक सदस्य के रूप में समाज में मान्यता मिलती है। मतलब जब कोई बच्चा समाज के अंदर जन्म लेता है तो उस वक्त वह न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, लेकिन धीरे धीरे वह समाज के लोगों को उनके व्यवहारों को इमिटेट करना शुरू करता है, ऑब्ज़र्व करना शुरू करता है और फिर उसी तरह का व्यवहार धीरे धीरे वह करना शुरू कर देता है और इस तरह से वह समाज का एक मान्य, कुशल और सहयोगी सदस्य बन जाता है। बच्चा अपना कपड़ा पहनना, बच्चा अपने समाज में लोगों से बात करना, ये सारी चीज़ें वो दूसरों के ज़रिए सीखता है। समाज के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। बालक को सबसे पहले समाज के द्वारा ही सामाजिक पाठ पढ़ाया जाता है, जिसके ज़रिए वह समाज की जटिलता को समझकर अनुकरण एवं पर्यवेक्षण के द्वारा समाज का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो हैरी जॉनसन ने जो डिफिनेशन दी है वह है कि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं को निर्वाह करने योग्य बनाती है। यानी सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच enables द इंडिविजुअल टू प्ले द रोल इन द सोसाइटी। यानी कि इंडिविजुअल को इस लायक बना देती है कि वह अपनी भूमिकाओं का बखूबी निर्वहन कर सके। गस्किन ने जो परिभाषा दी है वह यह है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति ऐसे व्यवहारों, मूल्यों तथा दूसरों की अपने में अपेक्षा को सीखता है जो समाज में कुछ विशिष्ट भूमिका निभाने में सहायक होता है। अब हम बात करते हैं विद्यालय के बारे में कि विद्यालय क्या होता है, विद्यालय शब्द कहाँ से आया। तो विद्यालय वह स्थान है जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। विद्यालय शब्द जो है उसको आंग्ल भाषा में स्कूल कहते हैं और स्कूल जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्कोले या हम स्कोला से कह सकते हैं कि हुई है, जिससे तात्पर्य है कि अवकाश या छुट्टी का दिन। स्कूल का मतलब होता है अवकाश या छुट्टी का दिन। यानी कि प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थलों को ही विद्यालय के नाम से संबोधित किया जाता था। यानी जब लोग क्या होते थे, अपनी छुट्टी को बिताने के लिए एक पर्टिकुलर स्थान पे इकट्ठा होते थे, आपस में मिलते थे, जुलते थे, तो उस स्थान को स्कूल कहा गया था। परंतु बाद में धीरे धीरे यही अवकाश स्थल एक निश्चित उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम का ज्ञान प्रदान करने वाली संस्था अर्थात स्कूल बन गया। डिफिनेशन ऑफ स्कूल। विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। इसमें बालकों के वांछित गुणों, क्रियाओं तथा व्यवसायों की व्यवस्था की जाती है। जो भी चीज़ें बालकों को ज़रूरत होती है, जो भी गुण सीखने की ज़रूरत होती है, वो सारे गुण को सिखाने का काम स्कूल करता है। विद्यालय वह स्थान है जहाँ संसार की महान एवं महत्वपूर्ण क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। विद्यालय को बालक के भावी जीवन की तैयारी हेतु स्थापित किया जाता है। यानी बच्चा अपना फ्यूचर
अच्छा बना सके, एक बेहतर लाइफ जी सके, उसके लिए विद्यालय की स्थापना की गई है। विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, यानी कि विद्यालय समाज द्वारा बनाई गई एक संस्था है। अब हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ स्कूल, विद्यालय की भूमिका। तो विद्यालय की जो भूमिका है वो इस तरह से है कि विद्यालय बालकों की मानसिक क्रियाओं का विकास करता है, उसमें समझ, चिंतन शक्ति, तर्क, समस्या समाधान आदि गुणों का विकास करता है। विद्यालय के द्वारा बच्चों की समझ, चिंतन शक्ति, तर्क, समस्या समाधान एटसेट्रा, ये सारे गुण क्या होते हैं उसमें विकसित किए जाते हैं विद्यालय के जरिए। विद्यालय समाज की सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों का संरक्षण करते हैं और नई पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। तो जो भी संस्कृति, जो भी कल्चर, जो भी वैल्यूज़ हैं वो एक मतलब जनरेशन टू एन अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम विद्यालय करता है। विद्यालय को ज्ञान प्रदान करना ही विद्यालय का कार्य नहीं है, यानी कि बालक को ज्ञान प्रदान करना ही विद्यालय का कार्य नहीं है, बल्कि बालक को सामाजिक गुणों से संपूर्ण करना भी विद्यालय का कार्य है। उसे हर तरह के जो गुण होते हैं, सामाजिक गुण, उसको देने का काम विद्यालय बच्चों में करता है। विद्यालय में अध्यापक गण और विद्यार्थियों के पारस्परिक संबंध, उनके द्वारा संचालित क्रियाएं व विभिन्न कार्यक्रम, उनके आदर्श, सिद्धांत और मान्यताएं, अध्यापक और साथी टोली के सदस्यों का सामाजिक व्यवहार और गुण दोष, ये सभी बातें बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। जो भी एक्टिविटी टीचर करता है ड्यूरिंग स्कूल या फिर समाज के अंदर, वो सारे जो गुण होते हैं उसे बच्चा सीखता है। तो टीचर को एज ए रोल मॉडल होना चाहिए। विद्यालय विविध प्रकार के शैक्षिक प्रकरणों और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालकों में सहयोग, सहकारिता, सत्यता, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, त्याग और गुणों का विकास जैसे गुणों का विकास कर सकता है। यानी कि डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए छात्रों में आपस में कोऑपरेशन की भावना का विकास, आपस में प्रेम, सौहार्द की भावना का विकास विद्यालय आसानी से कर सकता है। विद्यालय में विविध पृष्ठभूमि के बालक आते हैं और सब एक दूसरे से मिलजुल कर विद्यालय की कक्षाओं में बैठते हैं, खाना खाते हैं, विविध कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इस तरह उनका एक विद्यालय समाज बन जाता है, जिससे अनुक्रिया करके उनकी समायोजन क्षमता विकसित होती है। विद्यालय बच्चों की सामाजिक क्षमता को विकसित करने का काम, समायोजन क्षमता को विकसित करने का काम करता है। तो ये सारे रोल थे विद्यालय के, बच्चों में किस तरह के गुण को विकसित कर सकता है विद्यालय। अब हम बात कर रहे हैं विचारणीय बातें यानी कंसिडरेशन का। बालक के सामाजिक विकास में अपनी प्रभावपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विद्यालय को कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय में आयोजित होने वाले क्रियाकलाप सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी होना चाहिए। विद्यालय को समूह कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी कि ग्रुप वर्क करवाए जाने चाहिए, जिससे बालक में सहकारिता यानी कोऑपरेशन के भाव विकसित होंगे और वह दूसरों के साथ मिलजुल कर कार्य करना सीखेंगे। विद्यालय में समय समय पर प्रतिष्ठित समाज समर्पित व्यक्तियों का संभाषण आयोजित किया जाना चाहिए। जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, अच्छे लोग हैं समाज के, उनकी बातों को विद्यालय में मतलब संभाषण आयोजित करा करके, कोई सेमिनार आयोजित करा करके हम बच्चों को उनकी अच्छी अच्छी बातों को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे बच्चों का बिहेवियर बढ़िया हो सके। विद्यालयों को अपने कुछ कार्यक्रम विद्यालय के चारदीवारी से बाहर भी
आयोजित करने चाहिए। इससे बालकों के दृष्टिकोण विस्तृत होते हैं तथा वे अपने समाज की विरासत को समझ सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यता की दौर में दौड़ रहे बालकों के लिए ये अत्यंत ही आवश्यक है। बालक अनुकरण से बहुत कुछ सीखते हैं। बालक अध्यापकों का अनुकरण करते हैं। अध्यापक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन समर्पण, प्रेम और सेवा भाव से करना चाहिए। तभी वह स्वयं को उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। विद्यालय में मार्गदर्शन सेवाएं यानी कि गाइडेंस सर्विस की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। अक्सर बालकों को व्यवहारिक समस्याओं या साथी समूह के दबाव से जूझना पड़ता है। ऐसे में बालकों की सहायता मार्गदर्शन द्वारा की जानी चाहिए। तो अभी हम देख रहे थे कि समाजीकरण होता क्या है और स्कूल का रोल बच्चों के समाजीकरण में क्या है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल AR Concept Learning. Please like my video and subscribe my channel. Thank you.